गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए ईवीएस का लेसन सेकंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए आज सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे। विलेज, विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय, बिजनेस। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती। नेक्स्ट है ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा या अकाल। जब बारिश नहीं आती है और जमीन सूख जाती है तो ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है और फसल पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? जानवर, गाय, भैंस, बफेलो, कैट, काऊ। ठीक है। रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। ठीक है। डेली वेजेस, डेली वेजेस का मतलब क्या होता है? वेतन, जो दैनिक मिलता है, रोजाना मिलने वाला वेतन। नेक्स्ट है अर्निंग, अर्निंग का मतलब क्या होता है? कमाई, अर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा? कमाई। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। इसके बाद है रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। जैसे कोई चीज खराब हो जाती है तो उसका पुनर्वास होता है, दोबारा से उसका निर्माण होता है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए हम सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे थे, तो इसमें लेसन का नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फैमिली। मूवमेंट ऑफ फैमिली मतलब होता है फैमिली का मूवमेंट करना, मूव कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, उससे क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ फैमिली। ठीक है। मूवमेंट ऑफ फैमिली के बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है। जैसे बहुत रीजन ये होता है कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए सिटी जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए सिटी जाना पड़ता है, तो फैमिली को क्या होना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बताइए। माइग्रेट। क्या बोलते हैं? माइग्रेट होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना परिवार के साथ, उससे क्या कहेंगे? माइग्रेट। ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजन, जैसे कि मैंने बताया आपको हायर एजुकेशन के लिए बच्चे माइग्रेट होते हैं, फैमिली माइग्रेट होती है। सूखा पड़ जाता है तो फैमिली माइग्रेट होती है। रोजगार के कारण फैमिली माइग्रेट होती है। बाढ़ आ जाती है तो फैमिली माइग्रेट हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से फैमिली माइग्रेट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है। चलिए हम इस लेसन में 4 स्टोरीज हैं और चारों स्टोरी में अलग अलग रीजन है कि किस प्रकार से फैमिली अपने विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट हुई। फर्स्ट स्टोरी अपनी है रवि की। रवि अपने विलेज में रहता है और एग्रीकल्चर का काम करता है। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेती, खेती का काम करता है और उसके पास बहुत सारे कैटल भी होते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है? जानवर। तो बहुत सारे जानवर होते हैं। कैटल और एग्रीकल्चर के कारण रवि अपनी आजीविका कमाता है। सफिशिएंट उसके पास अमाउंट होता है, पैसा होता है। ठीक है। और वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ होता है, कैपेबल होता है। ठीक है। अचानक एक बार गांव में अकाल पड़ जाता है। अकाल क्या बताया था मैंने आपको? ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? अकाल, सूखा। यानी उस साल गांव में बारिश नहीं होती है। ठीक है। तो अब रवि के पास जितना पैसा था या जितना उसके पास खाना था, वो उसने सफिशिएंट खाना था, तब तक तो अपने गांव में रहा। लेकिन जब उसके पास सारे साधन खत्म हो गए तो उसे गांव से माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट होने के कारण उसने अपने नेफ्यू को बुलाया और वो अपने नेफ्यू के पास के ही गांव में रहने लगा। ठीक है। वहां अपने फैमिली को ले गया और अपने एनिमल्स को ले गया, कैटल्स को ले गया। ठीक है। और वहां जाकर रहने लगा। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक कहीं और जाकर मेहमान के रूप में नहीं रहा जा सकता। ऐसा सोचकर रवि ने अपना एक छोटा सा
किराए का मकान लिया, रेंटल मकान लिया, जैसे मैंने बताया रेंट, रेंट मतलब किराए का मकान, किराए का मकान उसने लिया और उसमें वो कुछ दिन रहने लगा। लेकिन जब मकान, जो व्यक्ति पहले गांव में रहता है, बड़े मकानों में रहता है, तो उससे छोटे से मकान में रहने में बड़ी असुविधा होती है, तो उसे बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे ट्रबल उसको हुई। ठीक है, ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानियां। उसे बहुत सारी विलेज परेशानियों को सामना करना पड़ा। किसको करना पड़ा, रवि को। रवि को बहुत सारी ट्रबल्स को फेस करना पड़ा। काफी समय, लंबे समय तक रवि अपने नेफ्यू के गांव में रहा। ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद उसे अचानक यह पता चला कि गांव में वापस अच्छी बरसात होने लगी है और फसल अच्छी होने लगी है। ठीक है, तो रवि वापस अपने फैमिली को अपने विलेज में ले गया, अपने गांव में ले गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरी कहानी स्टोरी है रोहिताश की। रोहिताश की फैमिली में एक बेटा है जो कि 12th क्लास में पढ़ता है और एक बेटी जो कि 10th क्लास में पढ़ती है। रोहिताश अपने डेली वेजेस के बेस पर काम करता है और रोजाना कमाता है और रोजाना खाता है। जब उसकी बेटे की पढ़ाई 12th पास की उसने और उसके अच्छे मार्क्स आए, तो रोहिताश ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सिटी लेकर जाएगा। रोहिताश अपने परिवार को, फैमिली को सिटी ले जाता है। सिटी में उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेम एक छोटा सा मकान होता है, उसी मकान में उसका किचन भी बनाना पड़ता है, उसी मकान में उनका बेडरूम भी बनाना पड़ता है, उसी मकान में उनको अटैच लैट बाथ की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, फिर रोहिताश क्या करता है, क्योंकि विलेज से सिटी में जाते हैं तो खर्चे भी हमारे बढ़ जाता है, एक्सपेंस भी हमारा बढ़ जाता है, तो रोहिताश को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी रोहिताश ने डेली वेजेस के दम पर काम करते हुए, और सुबह वो डेली वेजेस पर काम करने जाता था और शाम को वो गार्ड की नौकरी करता था। इसी तरह कई समस्याओं का सामना करते हुए रोहिताश ने अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा पर हायर एजुकेशन दी और वापस रिटर्न हो गया। कहाँ रिटर्न हो गया, वापस रिटर्न बैक हो गया अपने विलेज में। ऐसी एक स्टोरी राम की है। राम की एक स्मॉल शॉप है जिस पर वो अपनी सफिशिएंट अर्निंग करता है और वो अपनी फैमिली से बहुत सेटिस्फाइड रहता है, लेकिन परिवार बड़ा होने के कारण और फैमिली इनकम कम होने के कारण उसका बेटा कहता है कि पिताजी अब मैं अपना पर्सनल बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो पिताजी कहते हैं ठीक है। अब वो फिर क्या, पूरी फैमिली, उनके ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, वो सारी फैमिली सिटी में आकर रहने लग जाती है। जब सिटी में आके रहती है तो उसको, उनको भी सेम वही सिटी की परेशानी को, ट्रबल को फेस करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे राम का बेटा अपने बिजनेस एम्पायर को बड़ा करता है और सिटी में ही सेटल हो जाता है। फोर्थ कहानी यह बताती है कि गली कोट में एक जगह होती है जहाँ बहुत फेमस जगह है वो, और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट वर्क होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल होते हैं, वो टेम्पल के लिए बहुत फेमस होता है। वहाँ पर उसके पास में क्या है, गुजरात में एक बार फ्लड आ गया। अब फ्लड आने से क्या हुआ कि परिवार बेघर हो गए, परिवार बेघर हो गए। तो परिवारों को, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने अपने परिवारों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए उनको दूसरी जगह पर लेकर गए और वहां पर उनके लिए रहने की व्यवस्था करवाई, खाने पीने की व्यवस्था करवाई, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कराई और हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई। तो इस प्रकार से
जब आप पूरे गांव को, पूरे विलेज के पूरे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और वहां पर सारी सुविधा प्रोवाइड की जाती है, तो उसे हम बोलेंगे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिहैबिलिटेशन, जिसे क्या बोलते हैं अपन? पुनर्वास। क्या बोलते हैं? पुनर्वास। ठीक है, तो ये अपना आज लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा लेसन। वापस मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि जब फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर निवास करती रहती है तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट होना। क्या होना? माइग्रेट होना। आप अपने आसपास से देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो माइग्रेट होकर आए हैं। जैसा कि आपके आसपास कोई लोग ऐसे होंगे जो बिहार से आए हुए हैं। मुझे तो, मैं जब स्कूल पढ़ा जाता हूँ मुझे वहीं बहुत सारे लोग जो मिलते हैं जो माइग्रेट होकर आए हैं। जैसे बिहार से लोग आते हैं और अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। कई लोग हैं जो उड़ीसा से आते हैं और यहाँ वर्क करने आते हैं, अपना पैसा कमाने आते हैं। बम्बई जैसे शहर में तो पूरे इंडिया के लोग बिजनेस के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित होना, ट्रांसफर होना, वहीं रहना। ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको, आप एक वर्कशीट है जो व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराऊंगी, प्लीज़ उस वर्क को आप कंप्लीट करें और लर्न करें।